हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज अपन पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बाकी बचा हुआ पोर्शन, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर की अपन बात कर रहे थे। तो कल मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई, तो थैंक यू सो मच। आप मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लगा था कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, हालांकि उतने बच्चों ने नहीं देखा, बट जिन्होंने भी देखा उनको अच्छा लगा होगा। तो अगर सब्सक्राइबर्स मेरे इंक्रीज होते हैं तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, बट एक टाइम को तो ऐसा लग रहा था कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और आपसे करूं। बट मुझे इतना बिलीव है इन नोट्स के ऊपर कि मैंने पहले भी कल भी आपको बताया था कि अगर इन फॉर्मूलोज को, इन तरीकों को अगर आप सीख गए तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला नीट एग्जाम में। बाकी जितने भी कोचिंग के आप पेपर लगाते हो उनका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक चीज़ वो हमने यहाँ पर नोट की हुई है, हर एक पॉइंट वो नोट किया हुआ है जहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनने के चांसेज है। तो हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो। बाकी मैं इन सभी की वन शॉट वीडियो डालूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली कंप्लीट डिटेल से आपको बताना हो सकता है आपको भी पसंद नहीं हो, और मेनली आपको लगता होगा कि आप आदी होंगे उन चीज़ों के, डिजिटल चीज़ों के, क्योंकि यहाँ पर मैं डिजिटल तरीके से कुछ नहीं करवाता हूँ, बट मुझे मेरी चीज़ों में बिलीव है, क्योंकि मेरे से इन चीज़ों में मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मैं डेफिनेटली वही चीज़ें करूँगा जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो डिजिटल तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बट मेनली मुझे पता है कि ये चीज़ें इफेक्टिव है, वर्क करेंगी अच्छे तरीके से, और किया भी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे उनको ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा, बट जिनको नहीं देखना वो कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कल आपको बोला था कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू फॉलो करो, चाहे वो मेरा चैनल हो या फिर किसी और का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि इसके अंदर तो सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल आपको पता ही होगा हिंदी मीडियम को, यानी कि आइडियल मीन्स आदर्श, सॉल्यूशन मतलब विलियन। तो आदर्श विलियन किसको बोल सकते हैं? तो देखो, सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंडीशंस। तो जितने भी कंडीशंस किसी भी टाइप की हो, बट आपको ये मेन चीज़ ध्यान नहीं रखनी, आपको ध्यान रखना है कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें उसको अपन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। बट नीट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले। पूछेंगे क्या? जैसे कि कोई सॉल्यूशन है जिसकी ए या ए, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर ए के पार्टिकल जुड़े हुए हैं दो, इसके बीच में एक बॉन्ड है, एक दूसरा सॉल्यूशन है बी और बी, तो इससे बनेगा क्या? ए एंड बी बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तब। तो आइडियल सॉल्यूशन है, तो यानी कि इनके बीच का जो रेशियो है, इनके बीच का जो प्रेशर है, जो मेनली सॉल्यूशन के अंदर अपन बात करते हैं वेपर प्रेशर का, तो जो प्रेशर है या फिर जो फोर्स है वो सेम ही होगा, सभी के बीच में सेम ही होगा। अभी आगे आपको अच्छे से और समझा दूंगा मैं, यानी कि हर पार्टिकल के बीच में सेम होगा, और उनका अगर ऐड करेंगे तो उनको भी सेम ही मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी राउल्ट्स लॉ के लिए बात करेंगे, क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो बात करें पी ए के प्रेशर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस उसकी मोल फ्रैक्शन इसके बराबर हो जाएगी। बी की बात करेंगे तो बी भी लगा देंगे, और राउल्ट्स लॉ की वो जो इक्वेशन होती है वो डायरेक्टली आपको पता ही होगी, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो आपके यहाँ पर ये पी नोट अपन ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर टोटल की बात करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड ही तो किया, पी ए प्लस पी बी, तो पी ए की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, पी बी की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, तो पी टोटल आ गया। पी मतलब प्रेशर। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो होगा, क्योंकि अब वॉल्यूम चेंज जीरो ही होगा, क्योंकि जितने ही ये पार्टिकल्स अवेलेबल थे उतने ही ये भी हैं। एंथैल्पी में चेंजेस, तो एंथैल्पी के अंदर चेंजेस भी जीरो होगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा, सारे सेम ही है, इक्वल हैं, तो क्या ही चेंज होगा। एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ज़्यादा इसलिए होगी, और डेल्टा जी या गिब्स एनर्जी है वो कम होगी। वो कैसे होगी? एंट्रोपी किसको बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं डिसबैलेंस। डिसबैलेंस यानी कि मिसमैनेजमेंट। एक कमरे में दो स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से बेंच पे बैठे हुए हैं, तो वो अरेंजमेंट है। दो या फिर 20 मान लो, वो एक सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, तो वो अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक हुई। अगर मान लो उन स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर कोई भी टीचर नहीं हो, तो वो स्टूडेंट्स इधर उधर बदमाशी करेंगे, शैतानियाँ करेंगे, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगी। एंट्रोपी होती है मिस मैनेजमेंट। तो आपको समझ आ गई। तो मिस मैनेजमेंट यानी कि अगर एक सॉल्यूशन है उसके अंदर दो
चीज़ें अवेलेबल हैं, अपन ने ए और बी की बात की, ये अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ तो मिस बैलेंस हुआ, तो एंट्रोपी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। आ गई बात समझ में? जीरो से तो ज़्यादा ही होगी, कुछ तो नहीं होगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना अपने पास। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम्स होती। आई ना बात समझ में? तो गिब्स एनर्जी जीरो होती है। ये थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर भी समझा सकता हूँ, बट अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के ये पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता। अभी इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। है हेक्सेन एंड हेप्टेन। तो इसको याद करने की जरूरत अभी आपको है नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल याद रखना भी चाहते हो, तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट सेम हो या फिर नंबर सेम हो। अब देखो हेक्सेन और हेप्टेन, कितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 8 या 9 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा, तो ऑलमोस्ट जिसका एटॉमिक नंबर या फिर मोलिकुलर वेट सेम हो, तो उनको अपन आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं। उसका एग्जांपल आप समझ लेना। तो ये एक छोटी मोटी ट्रिक थी, बट बहुत काम की है, तो आप ध्यान रख लेना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? अब जितना भी आइडियल था उसका अपोजिट कर देना, यानी कि सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो जैसे कि जो प्रेशर है वो जो पी ए नोट है, अक्स ए है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रेशर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। वो बात करेंगे अपन। ये दो टाइप का होता है। पीबी की बात करें तो ये भी इक्वल्स टू नहीं होगा इसके, जो कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हो रहा था। तो इसके भी दो हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा तो जरूरी थोड़ी है ज़्यादा ही हो, कम भी तो हो सकता है। तो इसीलिए इसके दो टाइप होती हैं, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। अब बात करते हैं इनकी। अब देखो नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन यानी कि डिक्रीज होगी कोई भी चीज़ें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जो नया बनेगा उसका जो प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यानी कि वेपर प्रेशर को ये कम करेगा। वेपर प्रेशर को कम कैसे करेगा? जैसे कि ए और ए के बीच में जो बॉन्ड था, या फिर बी और बी के बीच में जो बॉन्ड था, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जैसे कि ये इन दोनों को मिक्स करने के बाद में ये बन गया। जैसे कि कोई दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट मान लो, उनको अगर एक साथ ऐड कर दें और वो एक जैसे लग रहे हैं, सिमिलर, तो सिमिलर लग रहे हैं, इस कहने के दोनों अलग नहीं होना चाहते। तो अगर अलग नहीं होना चाहते तो वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो वो बॉइलिंग पॉइंट उनको ज़्यादा चाहिए होगा ना, जो पहले था उससे ज़्यादा ही चाहिए होगा, तभी तो वो अलग होंगे। कुछ फैमिली का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो अलग होंगे। रिलेट कर लेना इस चीज़ से। तो नेगेटिव है, यानी कि वेपर प्रेशर की बात यहाँ पर होगी नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर भी प्रेशर की बात हो रही है। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, पकड़ एक दूसरे से ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये थी बात इन दोनों की। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पर ए और बी से ज़्यादा है जो सॉल्यूशन बना उसका प्रेशर। ठीक है। अब देखो इसका प्रेशर ज़्यादा ही होगा, पी ए और अक्स ए, क्योंकि इनका प्रेशर ऑलरेडी, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ए का भी कम हो जाएगा, बी का भी कम हो जाएगा, और टोटल प्रेशर भी दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा जो कि पहले था। आया बात समझ में? इसका मतलब यही होता है कि ये जो भी प्रेशर स्टार्टिंग में था उससे तो आगे का जो प्रेशर है वो कम ही होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन की अपन बात कर रहे हैं। अब वैसे ही जो वॉल्यूम में चेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे, एंथैल्पी है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है बट ये कम हो जाएगी। यहाँ पर ये गलती से नोट हो गया है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ एक बार, कि ये कम होगी, ज़्यादा नहीं है, कम होगी। एंट्रोपी मैंने बताया अभी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि क्लास के अंदर टीचर आ गई तो वो क्या करेगी? क्लास को सिस्टमेटिक करेगी। तो सिस्टमेटिक करने की वजह से एंट्रोपी तो कम हो जाएगी और गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन प्लस एसिड प्लस H2O। बहुत से एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो वो उनका ध्यान रखना। सेम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन जो है नेगेटिव डेविएशन के अपोजिट कर देना उसको, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, बाकी सारा उल्टा कर देना। जो भी नेगेटिव में आपको याद था तो पॉजिटिव के लिए उसका अपोजिट कर देना। अगर पॉजिटिव आपको याद रहता है तो नेगेटिव में उसको अपोजिट कर देना। बस ये इतना सा फर्क है, बाकी एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस जल आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। बात आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपको फायदा हो। और मेरे नोट्स जितने भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यार ये बताने में काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक शॉर्ट
वीडियो बना के आपको सारा ये चैप्टर्स में कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूं। तो अभी फिलहाल 10 मिनट का वीडियो आप देखो। अगर अभी आप नहीं देख रहे हो तो जैसे मैं इस कंप्लीट चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा तब आप इसको देख लेना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी देख लो आप, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नंबर के पार्टिकल पर डिपेंड करता है और सोल्यूशन पर बिल्कुल भी नहीं करता, उसके नेचर पे बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बट ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स यानी कि उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने 4 गिवन हैं अपनी एनसीईआरटी में। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसका मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से करेंगे, बात अपन मैं बताऊंगा आगे आपको। बट फिलहाल आप ये वीडियो इतना देखो, जो कल मैंने बताया था वो देखो। इसके अलावा मैं एक वीडियो में आपको मेरे नोट्स, उसके साथ साथ ये सारे नोट्स एक साथ करके कंबाइन करके आपको बता दूंगा, ताकि आपको चीज़ें एक जगह मिल जाए, आप इनको नोट कर लो। उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वही ज़्यादा मेन है क्योंकि प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तो सब पढ़ ही लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी में अवेलेबल ही है। तो तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।